श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा कष्ट सहकर दीर्घकालिक सुख मिलता हो तो ज्ञानी वही मार्ग चुनता है। हर कठिनाई का हल है, बस आंखों को शिकायत से हटाकर समाधान की ओर ले जाना है। दुख सभी के जीवन में आता है, वह किसी का विशेष शत्रु नहीं। यह समय की तरह है जिसे रोक नहीं सकते, केवल सहना और समझना आता है। असली समझदारी यही है कि हम उस दुख से भागे नहीं, उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने की दिशा खोजें। जो दुख से ना भागे वही भीतर से स्थिर होता है। योग के बिना कोई भी व्यक्ति स्थिर बुद्धि नहीं पा सकता और जिसके मन में स्थिरता नहीं उसमें भावना भी स्थायी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को ना तो आत्मा की शांति मिलती है और ना ही जीवन की दिशा। यदि तुम्हारे मन में निरंतर संशय है तो वह तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। संदेह एक ऐसी दीमक है जो निर्णय की नींव को खोखला कर देती है। इसलिए जीवन में स्पष्टता रखो। जो भी करो उसे पूर्ण विश्वास से करो। आत्मा की आवाज को सुनो, वह कभी भ्रमित नहीं करती। शांति उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर विश्वास, संयम और योग की भावना लेकर चलते हैं। संशय को हृदय में स्थान मत दो। यह वह मेहमान है जो आकर केवल सब कुछ बर्बाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें संभालना केवल जिम्मेदारी नहीं कृतज्ञता का रूप होता है। पसंदीदा संबंध मिलते हैं सौभाग्य से पर खो जाते हैं असावधानी से। यदि तुमने उन्हें समय, समझ और समर्पण नहीं दिया तो एक दिन जीवन की भीड़ में उन्हें ढूंढते रह जाओगे और वे तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल चुके होंगे। वक्त की मार कभी पूर्व सूचना नहीं देता। यह ना दरवाजा खटखटाता है ना दस्तक देता है। यह सीधे तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवेश करता है। इसलिए सजग रहो, होश में रहो और बुरे समय को हल्के में मत लो। जिस तरह आंधी आने से पहले आकाश शांत हो जाता है, वैसे ही बड़े बदलाव आने से पहले जीवन अक्सर शांत और सरल लगता है। तुम्हारी सीखने की क्षमता एक ईश्वरीय उपहार है और उसे अभ्यास से कौशल में बदलना तुम्हारा कर्तव्य। लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारी सीखने की इच्छा, क्योंकि वही तय करती है कि तुम जीवन से कितना प्राप्त करोगे। जब तुम केवल बोलते हो तब तुम वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तब तुम अपने भीतर नवीनता का बीज बोते हो। मौन में आत्मा बढ़ती है और श्रवण में चेतना। बीरबल जितना भी बुद्धिमान हो बादशाह नहीं बन सका, क्योंकि ज्ञान का स्थान और नेतृत्व की नीति अलग होती है। यही जीवन की विडंबना है। सभी गुणी शीर्ष पर नहीं पहुंचते और सभी शीर्षस्थ गुणी नहीं होते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गुण का मूल्य कम हो गया। उसका फल समय के साथ स्वतः सामने आता है। जो किस्मत में दर्द लिखता है वह कोई और नहीं, हमारी अधूरी इच्छाएं और अनियंत्रित अपेक्षाएं ही होती हैं। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा, थका देने वाला होता है, लेकिन जो व्यक्ति जरूरतों के मार्ग को चुनता है वह कम पीड़ित होता है। यह भोग से नहीं संतुलन से जीने का मार्ग है। जो लोग तुम्हारी कड़वी बातों की सच्चाई को समझते हैं वे ही तुम्हारे अपने हैं। हर कोई मीठे शब्दों से नहीं जुड़ता। कुछ आत्माएं कड़वे सत्य में भी अपनापन खोज लेती हैं और यही लोग तुम्हारे जीवन के सबसे भरोसेमंद साथी होते हैं। उनकी उपस्थिति में तुम मुखौटे नहीं पहनते, तुम वही होते हो जो वास्तव में हो। जीवन में सबसे अकेला वही होता है जो हर बार दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को भूल जाता है। यह परोपकार नहीं, आत्मविस्मृति है। जब तक तुम स्वयं की पहचान को बचाकर नहीं चलते तब तक दुनिया तुम्हें केवल एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। इसीलिए अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीखो।
यही आत्मबल की पहली पहचान है। जो लोग शांत रहते हैं उन्हें कम मत समझो। वे जब मौन तोड़ते हैं तो भीतर की पूरी किताब खोलते हैं। उनसे फुर्सत में बात करना, क्योंकि वे दुनिया को देखने की एक गूढ़ दृष्टि रखते हैं जो केवल अनुभवों से जन्मती है। उनके शब्द कम होते हैं पर अर्थ असंख्य। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे शत्रु नहीं है, बल्कि वह भ्रम है कि समय बहुत है, कि सभी समझेंगे कि सब ठीक हो जाएगा बिना प्रयास के। यह आत्म प्रलोभन ही धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां पछतावा तो होता है पर सुधार का समय बीत चुका होता है। इसलिए सजग रहो, रिश्तों को समझो, सीखने को जियो, मौन को समझो और आत्मा को महत्व दो, क्योंकि अंतः जीवन वही है जो तुमने भीतर से जिया, नोट जो बाहर से दिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कपड़े और चेहरे चाहे जितने भी आकर्षक क्यों ना हो, वे सत्य को अधिक समय तक नहीं छुपा सकते। सत्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह समय के साथ धीरे धीरे लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए तुम्हें यह छल का आवरण पहनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में जितनी स्पष्टता रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल, सच्चा और शुद्ध बनेगा। मोहब्बत और संबंध केवल उन नियमों पर टिकते हैं जिनमें सच्चाई, सम्मान और समर्पण हो। यदि इन पवित्र भावनाओं को झूठ, दिखावे और स्वार्थ से जकड़ दिया जाए तो वे धीरे धीरे टूट जाते हैं। जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्ते गंवा बैठते हैं, वे समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मीयता, एक सुरक्षा, एक ईश्वरीय बंधन खो दिया है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी तीसरे को नजरअंदाज कर सके, ना कि तुम्हें किसी और की प्राथमिकता की प्रतीक्षा में खड़ा कर दे। इसलिए समय का सम्मान करो, लेकिन स्वयं को उस प्रतीक्षा में मत खो जिसमें तुम्हारा मूल्य लगातार गिरता जा रहा हो। कभी कभी डर यह होता है कि अगर तुमने दिखा दिया कि तुम भी टूटे हो तो वे लोग जो तुम्हें अपनी ताकत समझते थे वही सबसे पहले तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तुम्हें यह पूछना चाहिए, क्या जो तुम्हें छोड़ सकते हैं वे कभी तुम्हारे थे भी? क्या किसी का अपनापन इतना अस्थिर होना चाहिए कि वह केवल तुम्हारी मजबूती तक सीमित हो? रिश्ते निभाना एक कला है, लेकिन अपनी आत्मा को बचाकर चलना एक तपस्या है। बहुत से लोग संबंधों को बनाए रखने के प्रयास में अपने सपनों का बलिदान कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपनी सच्चाई को झूठ में ढाल देते हैं, केवल इसलिए कि संबंध टूट ना जाए। पर क्या यही जीवन है? क्या यही प्रेम है जो तुम्हारे भीतर के सत्य को छीन ले? जिस संबंध में तुम्हारी आत्मा की आवाज दबा दी जाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। जिस प्रेम में तुम्हारी शांति समाप्त हो जाए वह प्रेम नहीं, बंधन है। और जो रिश्ता तुम्हारी पहचान मिटा दे वह रिश्ता नहीं, एक धीमी मृत्यु है। इसलिए समझो, तुम्हारा वही है जो तुम्हें बदलने की नहीं, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को स्वीकारने की इच्छा रखे। तुम्हें बदलने की आवश्यकता तब नहीं होती जब तुम सच्चे हो, बल्कि तब होती है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं में स्वयं को खोने लगते हो। अपने सत्य के साथ जीना कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मा की गरिमा उसी में है। यदि तुम्हें किसी रिश्ते को निभाने के लिए स्वयं को झूठा बनाना पड़े तो वह निभाना नहीं, स्वयं से धोखा है। संबंध जोड़ो, लेकिन उन्हें निभाते हुए स्वयं को मत भूलो। तुम्हारी आत्मा ईश्वर का अंश है, उसे किसी भी सांसारिक भ्रम में दबने ना दो।